अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो सुबह हो चुकी थी, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और मैं जो है ना वो आज प्री बकरीद क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये जो छोटा सा माऊ देख रहे हैं ना, छोटा सा बिल्ली का बच्चा हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन ना बहुत छोटा था तो मैंने ना इसे वापस करवा दिया क्योंकि वो दूध भी नहीं पी पा रहा था। अपनी माँ का पीता है और वैसे निप्पल नहीं ले पा रहा था मुंह में। तो ना बड़ा हस्बैंड को देख कर ना उसको बड़ा प्यार आया, तो वो ना दूसरे के घर से उठाकर ले आए थे। फिर मैंने ना उसे एक ही दिन रखा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो चिल्ला रहा था, बहुत शोर कर रहा था, तो मैंने ना उसे वापस करवा दिया। और किसी की माँ से बच्चे को जुदा करना मुझे नहीं लगता कि कहीं का इंसाफ है ये। खैर, अब बकरीद बहुत करीब आ चुकी है, तो मैं ना सुबह से लगी थी। आज मैंने प्लान बनाया था कि आज मुझे पूरे घर का ना जाला वगैरह साफ़ करना है। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, चाय ब्रेड टोस्ट वगैरह हम लोगों ने खाया था, और फिर मुझे आज बनाना था कुछ स्पेशल। तो मैंने सोचा कि सुबह का टाइम था, हाफिज़ जी आने लगे हैं इस समय पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुबह ही आ जाते हैं 6:45 तक। तो जैसे ही हाफिज़ जी गए ना, उसके बाद जो है ना वो फिर मैं लग गई थी अपने काम में। अच्छा, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो रही है ना, बहुत ज़्यादा इस समय शिद्दत की गर्मी हो रही है। तो मुझे ना सूट डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैंने गाउन ही डाला था। तो मैंने सोचा आज वीडियो शूट करती हूँ, ब्लॉग, क्योंकि पूरा बहुत दिन हो गया था, 10-15 दिन भी हो गया था मेरा ब्लॉग भी नहीं गया था, तो मैंने सोचा आज मैं शूट कर लेती हूँ। और जाले लग चुके थे पूरे घर में, बस 2-4-10 दिन ही छोड़ दो ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे जाले इकट्ठे होने लगते हैं। तो मैंने ना रात में ही पूरा मूड बना लिया था, मतलब पूरा अपने दिमाग में एक सेटअप तैयार किया था मैंने कि सुबह उठकर मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं। तो बस हो गया, बच्चों की हेल्प से ना मैं थोड़ा थोड़ा पूरा सफाई कर रही थी। और अभी ना घर की पेंटिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं हुई है। अब पता नहीं हस्बैंड कब काम लगवाते हैं, अब पता नहीं। और बकरा जो है ना वो हम लोगों ने पहले से ले लिया था, तो उसे भी मैंने सुबह ही उठकर उसको खिला पिला दिया था। और मम्मी मेरी आई थी ना, तो अब की बार बहुत गुस्सा भी कर रही थी कि मतलब सबकी लड़कियां घूमने आती हैं मायके, तुम बस नहीं आती हो। तो मैंने मम्मी से कहा कि जो कुर्बानी करवाने के बाद ना फिर मैं आऊँगी। तो कुर्बानी करवाने के बाद शायद फिर अब मैं मायके जाऊँ, तो रह कर आऊँगी 15-20 दिन, क्योंकि 15 जून से ना तनिष और हुज़ैफ की स्कूल ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर और एक दूसरा टेंशन ये हो जाता है ना कि अब अरबी पढ़ने के लिए ना हाफिज़ जी को भी हस्बैंड लगवा दिए हैं। वैसे तो यहाँ पर जल्दी कोई मिलता नहीं है, क्योंकि छोटा एरिया है और बहुत ही दिक्कत होती है। बच्चों को दीनी तालीम दिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक अगर स्कूल बंद है ना, तो फिर हाफिज़ जी का भी टेंशन हो गया कि बच्चों को पढ़ाने आते हैं, अब इन्हें छोड़ करके जाएंगे तो फिर इनका लॉस होगा। और लॉस तो जो होगा सो होगा, लेकिन जो पढ़े रहते हैं ना वो भी बच्चे भूल जाते हैं। और बस बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा ही जाला था। और किचन की सफाई तो वैसे भी मैं करते ही रहती हूँ, हर वीकली जो है ना वो मेरा डब्बा वगैरह जितने भी कंटेनर होते हैं ना वो सब मैं साफ़ करते रहती हूँ। बस जाला जो है ना वो हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे मैं जाला निकालते रहती हूँ। बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा मतलब झाम में हो, टेंशन हो, क्योंकि इकट्ठा काम लोड पड़ने से बेहतर है ना कि हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को साफ़ करते जाएं। क्योंकि अगर ये हमारी हैबिट में होगा ना, तो हमें ज़्यादा बोझ नहीं लगता है भी कोई भी काम, कि नहीं यार बहुत सारा फिर इकट्ठा ही करना पड़े। इसलिए मैं तो कहूँगी कि सबको ना अपनी हैबिट में थोड़ी छोटी छोटी सी क्लीनिंग इंक्लूड कर लेनी चाहिए। अगर आप खुद सोचिए, अगर हम किसी काम को करने में अगर रोज़ 5 मिनट देंगे, तो अगर वो काम अगर हम स्टॉक करते जाएंगे तो वो ना इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 5-6 घंटे का काम फिर मतलब पूरे दिन का काम हो जाएगा। अगर आप एक दिन करेंगे, वो 5 मिनट ज़्यादा है कि पूरा दिन ज़्यादा है। और एक दिन अगर हम एनर्जी से भरे रहते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि चलो आज हम पूरा काम कर लेते हैं, आज हम ये निपटा लेते हैं, आज हम वो कर लेते हैं। और दूसरे दिन क्या ही होता है,
दूसरे दिन ये होता है कि हम थक कर बैठ जाते हैं, फिर हमारा जो एनर्जी लेवल होता है ना वो पूरा लो हो जाता है। दूसरे दिन फिर हम सोच कर भी वो कामों को अंजाम नहीं दे पाते जो हमें करना होता है। इसलिए मेरा अपना मानना है ना कि चीज़ों को पेंडिंग मत करो, छोटी छोटी चीज़ों को ना करते रहो। कभी मैं कपड़े तहा लेती हूँ, कभी मैं प्रेस कर लेती हूँ, मतलब जो काम मुझे सबसे ज़्यादा बोर लगते हैं ना वो काम मैं धीरे धीरे निपटाते ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल करना तो अपन को ही है, खुद को ही है। इसीलिए करने वालों के लिए काम बहुत होता है, ना करने वालों के लिए कुछ भी नहीं होता है। और बहुत सारे लोग मुझे तो ताना भी मारते हैं कि पता नहीं तुम तो दिन भर लगे रहती हो, पता नहीं क्या करती हो। तो जो मैं करती हूँ ना वो मुझे दिखाई देता है कि हाँ मैंने आज ये काम किया। जो अंदर से जो एक आवाज़ आती है ना सेटिस्फैक्शन की, वो मेरे अंदर आती है। पता नहीं लोग कैसे कितना फटाफट से मतलब काम करके और बाहर भी मतलब बिल्कुल बैठ जाते हैं 2-3 घंटे। मुझे तो लगता है ना कि काम के अलावा जो है ना वो सबसे ज़्यादा वक्त अपने अल्लाह को देना चाहिए, अपने दीन में देना चाहिए और रोज़ा नमाज भी देना चाहिए। मतलब बाहर बैठना, फिर दुनिया भर की बातें होती हैं, इसकी बुराइयाँ, उसकी चुगलियाँ, इसकी गीबत, इससे बेहतर ही है ना कि अगर हमें कुछ टाइम मिल रहा है ना तो हम नमाज रोज़े में गुजारें। क्यों ना हम अपने आखिरत की भी तैयारी कर लें। तो मैं ना इन सारी चीज़ों में ना ज़्यादा मतलब मैं दिमाग अपना नहीं दौड़ाती हूँ। बस अपना काम मैं सुबह से इतने अच्छे से शुरू कर देती हूँ ना कि मैं 1 बजे तक हर हाल में फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ के बाद मतलब जो है ना वो खाना वगैरह खाकर फिर मैं भले आराम से लेट जाऊँ 1 आध घंटे, लेकिन मैं समय बिल्कुल भी नहीं ख़राब करती हूँ कि मैं समय ख़राब करूँ। और मैंने ना अभी कुशन का कवर भी मंगाया है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये पीछे से ख़राब भी होने लगा था, थोड़ा चैन वगैरह इसकी डैमेज हो गई थी। मशीन में कपड़े धुलते हैं ना तो बहुत से कपड़े तो ख़राब भी हो जाते हैं। और मुझे ना सोफ़ा का फुल कवर भी मंगवाना है, लेकिन वो ना जैसा मुझे चाहिए वैसा मिल नहीं पा रहा है। मुझे ना कॉटन का चाहिए, लेकिन वो ना सिंथेटिक आता है ना, तो वो जो फुल कवर होता है ना वो पूरा मतलब निकल जाता है, चाहे जितने भी अच्छे से सेट करके रखो। फिर वहाँ पर से ना मैं पूरा सफाई करते हुए आ गई थी अपने रूम में, और ब्लैंकेट वगैरह जो है ना वो मैं पूरा साफ़ कर रही थी। और मतलब थोड़ा-सा प्लस पॉइंट यहाँ पर मिलता है ना जब बच्चों की छुट्टियाँ रहती हैं कि हमें कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना है। मतलब इत्मीनान से हो जाता है, आराम से कर सकते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट जो मतलब जॉइंट फैमिली से जो लोग अलग रहते हैं ना उन्हें पता होगा कि ना कोई किच-पिच करने वाला नहीं होता है कि मतलब हमें टाइम टू टाइम ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब आराम से आप कुछ भी कर सकते हो, अपने माइंड फ्री से बिल्कुल फ्री माइंड से बिल्कुल मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं आप। चाहे जितने बजे सोकर उठें, यानी मतलब टोटल मिला के माइंड फ्री रहता है, लेकिन काम उतना ही रहता है। बस 2 और 10 में खाना बनाने में अंतर होता है। और हाथों हाथ ना मैं यहाँ पर बेड की भी सफाई कर दूँगी, क्योंकि बस थोड़ा-सा ऐसे ही कपड़ा भी मार दो ना तो एकदम शाइनिंग आ जाती है। अच्छा, घर का ख़्याल रखने के साथ-साथ ना अपने स्किन का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मतलब सारा दिन काम में लगे रहने के बाद भी ऐसे ही ना कंघी करना, ना अच्छे से तैयार होना, ना ही कुछ करना। मतलब मेरे अंदर ना बस एक चीज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह कि मैं ना फ़जर की नमाज़ के बाद जो है ना वो मैं अपना जितना भी मतलब मेरा जो फेस का रहता है मतलब कुछ टाइम के लिए मतलब रूटीन जो होता है वो मैं ना ज़रूर करती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर के काम में लग जाती हूँ। फिर ज़ोहर के लिए जब मैं मतलब फ्री होती हूँ, कपड़े वगैरह धोकर नहा लेती हूँ, फिर मैं अच्छे से कंघी वगैरह करके एकदम रेडी हो जाती हूँ। मतलब ये भी एक हाउसवाइफ़ के अंदर ना ये चीज़ें होनी चाहिए।
क्योंकि घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग के साथ ना अपने शरीर की भी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव एनर्जी देता है। गोरा काला दुबला पतला या मोटा होना ये कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का वो नहीं है, ये सब अल्लाह पाक के बनाए हुए चेहरे होते हैं। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। और इंसान की कभी भी ख्वाहिशें जो है ना वो कभी पूरी नहीं होती। पतले इंसान हमेशा सोचते हैं कि मैं मोटी हो जाऊं, मोटे इंसान हमेशा सोचते हैं कि मैं फिट हो जाऊं, गोरा इंसान हमेशा सोचता है कि मैं और गोरा हो जाऊं, जो सांवले होते हैं वो सोचते हैं मैं और गोरी हो जाऊं। मतलब कहीं ना कहीं पर अल्लाह पाक ने तो अपने हाथों से इतनी खूबसूरती जो दी है वो एक अलग ही चीज़ होती है। और लेकिन जब अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत चीज़ हमें बनाकर भेजे हैं तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कहीं ना कहीं पर ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि दिन भर काम के लिए जब हम इतना समय दे सकते हैं तो बस आधे घंटे 1 घंटे तो हम अपने लिए दे सकते हैं ना डेली रूटीन में। मॉर्निंग जो है वो मतलब अपने रूटीन आप अपनाइए, फिर जो नाइट स्किन केयर रूटीन है वो अपनाइए। और गर्मी की वजह से ना अभी इस समय पर मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं। दवा भी लगा रही हूँ तब भी पता नहीं, हो सकता है शायद हार्मोन्स इम्बैलेंस के वजह से भी हो या गर्मी के वजह से हो, लेकिन इतने पिंपल्स मेरे कभी भी नहीं होते थे जितने अभी हो रहे हैं। खैर बातों ही बातों में मेरी पूरी सफाई भी हो गई, मैंने झाड़ू लगा दिया था, पूरा पोछा भी मैंने करके आ रही हूँ और बस अब लास्ट में लगी हूँ किचन में। क्योंकि किचन के बाद ना, किचन साफ़ करने के बाद जो है ना वो मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना चढ़ाऊँगी। और मुझे ना ये यहाँ पर की भी क्लीनिंग करनी थी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने छोटे छोटे जो कंटेनर रखे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा मैं ना धूल डस्ट जमा नहीं होने देती हूँ। ये मैं संडे के संडे ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर की जो सफाई होती है ना मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि अगर मेरी नज़र में थोड़ा सा भी अगर गंदा कहीं पर दिखा ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो गीला कपड़ा पहले करके ना मैं बस ये कांच के जो जार है ना, ये बहुत ही खूबसूरत जार हैं, मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किया था इसे। अब सोच रही हूँ कि जब घर में पेंटिंग होगी ना तो पूरा किचन का मेकओवर भी मैं करूँगी साथों साथ। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी जो थोड़ा बहुत और भी समस्याएं हैं ना वो मैं दूर कर सकूं। मैं पिछले साल से वीडियो बनाना शुरू करी थी फ्रेंड्स, लेकिन ना उतने अच्छे से मतलब मुझसे ज़्यादा वो नहीं बनता था कि कैसे क्या करना है। कुछ वीडियो मैंने डाली थी, उसके बाद शायद अल्लाह पाक को मंजूर ही नहीं था, उसके बाद ना मेरा मोबाइल टूट गया, ख़राब हो गया था। 1 साल तक मैंने कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। लेकिन दूसरा मोबाइल जब आया ना तो मैंने फिर से यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह अकबर, मेरे ना 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करोड़ों बार एहसान है, करोड़ों बार शुक्र अदा है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा तो वो दिन भी दूर नहीं है जो मेरा चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा। और यहाँ पर ना मैं छोटी छोटी चीज़ों को ना अपने पास ही रखती हूँ, सामने ही। जैसे हो गया खड़े गरम मसाले हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया, और पिसा गरम मसाला हो गया होममेड, और छोटी छोटी जितने भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी चीज़ें मैं नीचे ही रखती हूँ। क्योंकि बार बार उठाने रखने से तो बेहतर है ना कि जो भी ज़रूरत है ना उसे यहाँ पर से मैं ले लेती हूँ। और बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है बकरीद। आज चांद की ना 1 तारीख है तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर का निपटा लेती हूँ। उसके बाद मुझे ना गेहूँ भी धोने हैं, और मतलब इस समय पे सीज़न भी मौसम जो है ना वो ठीक नहीं चल रहा है। थोड़ा सा धूप हो जाती है और थोड़ा सा हमें बादल हो जाता है, तो मुझे ना गेहूँ भी धोना है। तो अंदर की जब साफ़ सफाई हो जाए ना तो फिर मैं जाऊंगी, तो फिर गेहूं की साफ़ सफाई पूरी करूंगी, क्योंकि मुझे बारिश के लिए पूरा गेहूं ना धो करके रखना है।
बहुत सारे कामों के चक्कर में ना आप लोग बिल्कुल मत पड़ा करिए। एक एक काम सोचा करिए और एक एक काम ही निपटाया करिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ना कि 10 काम एक दिन करने की जगह में एक एक काम अगर हम 10 दिन निपटाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा अगर हम टायर्ड हो गए ना तो फिर कल के लिए हमारे पास एनर्जी बिल्कुल नहीं बचेगी। इसीलिए एक एक चीज़ों को करो ना तो साफ़ सफाई भी दिखती है और चीज़ें मेंटेन भी अपने जगह पर रहती हैं। डेली डेली अगर हम उसी चीज़ों को क्लीन करते रहेंगे ना तो हमारे घर में जो है ना वो ज़्यादा मतलब हमारे ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। तो मैं है ना कभी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं करती हूँ, और शायद यही वजह है ना जो ज़्यादा मेरे ऊपर लोड नहीं पड़ पाता है। बस यहाँ पर की जो क्लीनिंग है ना, मैं डेली यहाँ पर गीले कपड़े से पोंछती हूँ, पूरा साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब खाना बनाने के लिए किचन में इंटर करो ना तो बहुत ही प्यारी वाइब्स आती है, बहुत अच्छा लगता है। और शायद साफ़ सफाई वाले घर में अल्लाह पाक की बहुत सारी बरकतें भी आती हैं। जब गंदा घर होता है, घर बिल्कुल डस्टी होता है, किचन गंदा होता है ना तो वहाँ पर बरकतें भी नहीं होती हैं। और मैंने ना घी भी निकाला था, तो उसको मैंने बरनी में रखा था, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी है ना पूरा घी पिघल गया है। और ये जो है ना ये मैंने घर में दही जमाया है, माशाल्लाह इतनी अच्छी दही जमती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो दूध बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल आता है। एक एक करके ना मैं सारी चीज़ों को पूरा साफ़ करी। साफ़ करने के बाद ना पूरा बर्तन साफ़ कर ली थी, पूरा बर्तन भी मेरे धुल गए थे। और आज मुझे ना बनाना था खिचड़ा चिकन का, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ छोटी सी रेसिपी है इसे शेयर करती हूँ। आधा आधा डब्बी जो है ना वो मैं सारी प्रकार की दाल ले रही थी, और जितनी भी मेरे पास दालें थी ना वो सारी बिना छिलके की थी, धुली हुई दाल थी। तो मैंने ना आधा कप उड़दा की दाल ली, आधा कप मसूर की दाल ली, आधा कप मूंग की दाल लूँगी, और जो गेहूं का दलिया होता है ना, अगर आपके पास जौ नहीं है ना तो आप गेहूं का दलिया का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जौ नहीं था तो मैं हमेशा गेहूं का दलिया ही यूज़ करती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चिकन रखा हुआ था, हस्बैंड लाए थे ना, तो मैंने सोचा कि आज इसकी ग्रेवी ना बनाकर आज इसका मैं खिचड़ा बना देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद है खिचड़ा। अच्छा, कोई हलीम बोलता है, कोई दलीम बोलता है, पता नहीं अपने अपने सिटियों में क्या क्या नाम होते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी सिटी में इसे क्या बोला जाता है। जो मुहर्रम में बनता है ना, हमारे यहाँ तो इसे खिचड़ा बोलते हैं। और चने की दाल भी ना मैं इसी में डाल दूँगी। और जितना आधा आधा कप मैंने लिया है ना सारी चीज़ों को, अब मैं ना 2 कप में भर करके इसमें चावल डालूँगी। और यकीन मानिए इतना टेस्टी बनता है ना, बहुत बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी बना लूँगी ना मैं इसे, तो ये दोनों टाइम का हो जाएगा, अभी दोपहर के लिए भी, और हस्बैंड रात में आते हैं ना तो उनका तो मोस्ट फेवरेट डिश है ये, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस थोड़ा सा मैं रायता तैयार करूँगी और उनके लिए, और सलाद काट दूँगी, तो वो ना बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं। और बच्चे भी माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी मेरे खा लेते हैं। अब इसको अच्छे से ना मैं सब चीज़ों को वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद एक कुकर में मैं इसे डालूँगी, और डालने के बाद ना हल्दी और नमक डाल करके मैं इसे चढ़ा दूँगी पकने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ना अलग अलग सीटी लगवाते हैं, उड़द की दाल और चने की अलग, दलिया अलग, चावल। मैं तो इकट्ठा डालकर चढ़ा देती हूँ और बहुत अच्छे से पक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पता नहीं ये लोग अलग अलग क्यों चढ़ाते हैं, खैर सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। और यहाँ पर ना हिसाब से, ये मेरा 5 लीटर का कुकर है ना, मैं इसमें 2.5 पौने 3 गिलास करीब मैंने पानी डाला था। और इतने पानी में मतलब ना ही मेरी दाल जली थी और कुछ भी नहीं हुआ था, माशाल्लाह इतने अच्छे पक गई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें बस नमक और हल्दी मुझे ऐड करूँगी, अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हल्दी डाली थी और 2 चम्मच भर करके नमक डाला था। कभी कभी अलग अलग रेसिपी बनने से भी ना माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। दाल चावल खाते खाते ना इंसान बोर हो जाता है कि क्या ही बनाए करके, तो अलग अलग बनाओ ना तो ये बेहतर होता है कि थोड़ा सा मुंह का जो जायका है ना वो भी बदल जाता है।
अच्छा, दाल मेरी पक चुकी थी, मैं अभी आपको खोल कर दिखाती हूँ। जब तक ना मैंने ना प्याज वगैरह चॉप किया, अदरक लहसुन भी नहीं था ना पेस्ट उसका, उसको भी मैंने चॉप किया था। तो दाल मेरी पक चुकी थी बहुत अच्छे से, अभी मैंने उसका प्रेशर रिलीव नहीं किया था। अब यहाँ पर मैंने एक पतीला चढ़ाया है, उसमें तेल डालूँगी और ब्राउन करने के लिए मैंने प्याज यहाँ पर डाली है। और बहुत तेज़ मेरा हीटर जल रहा था ना, तो फटाफट से ब्राउन भी हो जा रही थी। और प्याज ब्राउन करके ना मैं निकाल लूँगी, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। खाएंगे। प्याज मेरा ना ब्राउन हो गया था, मैं इसे निकाल लूँगी। निकालने के बाद फिर मैंने खड़े गरम मसाले भी निकाले हैं, जैसे कि उसमें तेज पत्ता है, चैली है और गोल मिर्च है। सारी चीज़ों को लेकर के ना मैं इसमें मतलब फ्राई करने के लिए फिर मैं डालूँगी। तेल वही था, मैंने ना और ऐड नहीं किया था, उतने ही तेल में बन जाएगा। ये कुछ साबुत मसाले हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, इसके वजह से मैंने ज़्यादा गरम मसालों का यूज़ नहीं किया है। और फिर मैंने डालने के बाद ना तेल अच्छा तेज़ गरम था, मैंने प्याज डाली हूँ पूरा, कम से कम ये 5-6 गठान करीब प्याज होगी। मैंने रफली चॉप किया था, बहुत बारीक भी नहीं थी ना बहुत मोटी थी। और अच्छे से चला दूँगी। चलाने के बाद ना फिर मैं चिकन वगैरह साफ़ करी। अब मैं आपको दाल दिखाती हूँ। बिल्कुल भी मेरी दाल नहीं लगी थी, एकदम गाढ़ी हो गई थी। और अच्छा, जब ये इसको मैं ना अलग बर्तन में पलटूँगी ना, तो इसमें गर्म पानी का ही यूज़ आपको करना है, क्योंकि इस समय पर बहुत ज़्यादा गर्म था कुकर, भाप निकल रही थी। और गर्म पानी डालने से ना इसका टेस्ट जो है ना वो मतलब बहुत ही अच्छा रहता है एकदम। और ठंडा पानी डालने से ना कहीं पर फिर उसका टेस्ट थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। और मैं आपको चना की दाल यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। ये मेरी चना की दाल है, ये हाथ में आई ना एकदम गल गई थी। ये देखिए, ये स्मूथली एकदम गल जाती है। पता नहीं लोग अलग अलग सीटी क्यों लगवाते हैं। अच्छा, तब तक मैं दाल को ना अच्छे से चला करके और चढ़ा दी थी मैं उसमें गैस में पतला करने के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक थी ना, तो थोड़ा सा मैं पतला करके गैस में चढ़ा दी थी। क्योंकि जब तक मेरी वहाँ पर दाल और अच्छे से मज़े से पक रही थी, एकदम लो फ्लेम था उसका, तब तक मैं यहाँ पर चिकन डाली। चिकन डाल के मैं अच्छे से चलाऊँगी। चलाने के बाद ना इसका जो बिशैन पानी है ना, उसे मैं पूरा सुखाना है। फिर ना अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया था मैंने। अच्छा, वहाँ पर ना मेरा जो मोबाइल है वहाँ पर बंद हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो गया था ना, इसके वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाई थी मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था मैंने, और इसको अच्छे से भुनाई करूँगी, ताकि जितना भी इसका बेशैन पानी है ना वो पूरा सूख जाए। और पानी थोड़ा सा उसका कम हो गया था, हल्का तेल ऊपर नज़र आ रहा था ना, तो मैंने सूखे मसाले डाल दिए, धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक। और इसको मैं अच्छे से चलाऊंगी। चलाने के बाद ना थोड़ा देर के लिए मैं इसको ढक दूंगी। और बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर मतलब आपके घर में कोई मेहमान आ गए हैं ना, तो आप फटाफट से इसे बना सकते हैं। कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं है और ना बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। और जब मसाले अच्छे से भुन गए थे ना चिकन में, तो मैंने 2-3 टमाटर लिए थे, उसे भी रफली चॉप किया था, और हरी मिर्च 2-3 ली थी, ऊपर से मैं डाल करके ना, और थोड़ा सा हल्का सा मैंने ऊपर से स्प्रिंगल किया था गरम मसाला का पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर